चलिए आइए क्वेश्चन नंबर प्रश्न वाला 15.1 का प्रश्न संख्या 6 1 से 5 तक हमारा हो गया था। अब प्रश्न संख्या है 6 वैसे बोर्ड के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की चांस होती है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा भी गया है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ध्यान से समझना। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हम पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले हमें आर लानी पड़ेगी। आर हम किससे लाएंगे? हमारे प्रश्न में ये देखो कि हमारा दे क्या रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल से ही हमारा सब काम आगे करेंगे। आइए देखते हैं पहले क्या दे रखा है। सबसे पहले प्रश्न में ये दे रखा है, इस प्रश्न को ध्यान से समझना कि वृत्त की परिधि बराबर है किसके? वर्ग के परिमाप के। वृत्त की परिधि है जो वर्ग के परिमाप के बराबर। अब इन दोनों में से ये पता करो कि प्रश्न में दे क्या रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमारे अगर प्रश्न में वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो पहले उतारो वर्ग का क्या दे रखा है हमारे पास, क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 484 वर्ग मीटर। ये हमारे प्रश्न में दे रखा है। हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें आर निकालनी पड़ेगी। तो हम आर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये है आपका जैसा कि वर्ग, ये है आपका क्या वर्ग। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 484 और पूछा है हमें कि ये वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे प्रश्न में दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल के लिए हम पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे और वर्ग की भुजा आने के बाद हम वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे और परिमाप ही हमारे वर्ग की क्या बन जाएगी, परिधि। और फिर परिधि आ जाएगी तो हम इससे क्या निकाल देंगे, आर, और फिर हमारा निकल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न में दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो लगा दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या बनता है? भुजा स्क्वायर। कोई डाउट? वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484, लिख दो 484, नीचे लिख दो वर्ग का क्षेत्रफल के नीचे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर रहने दीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर स्क्वायर हटाएंगे तो 484 के अंदर क्या बन जाएगा, ये रूट में बैठ जाएगी। संख्या किस में बैठ जाएगी? रूट में। संख्या रूट में बैठ जाएगी और क्या बच जाएगा, भुजा। अब मैंने आपको बताया था कि आपको वर्गमूल याद होंगे तब तो अभाज्य गुणनखंड विधि करने का टाइम बच जाएगा, और नहीं याद है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि हमने सिखाई है प्रश्न संख्या 3 या 4 में। 484 का वर्गमूल होता है 22। क्या होता है? 22। तो भुजा क्या बन जाएगी, 22। यहां करके रख देंगे भुजा बराबर 22 मीटर। भुजा बराबर 22 मीटर। ये आपके क्या आ गई, भुजा आ गई। क्या आ गई, भुजा। तो 22 मीटर आपकी भुजा आ गई। अब हमें भुजा आ गई तो वर्ग का क्या ज्ञात कर दो, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है आपके 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है बराबर 4 का 4 इंटू भुजा कितनी है, 22। ये लो सब 22। भुजा के नीचे भुजा उतार दी। वर्ग का परिमाप बराबर 22 को 4 से मैं गुणा करूं तो 88 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 88 मीटर। ये आपके क्या आ गई, भुजा, सॉरी परिमाप। क्या आ गया, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप आ गया। अब प्रश्न में ये दे रखा है कि वृत्त की परिधि ही वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आइए प्रश्न में दे रखा है वृत्त की
परिधि बराबर है किसके? वर्ग के परिमाप। जो हमने वर्ग का परिमाप निकाला वही उसकी वर्ग की क्या है? परिधि। तो ध्यान दीजिए, अब हमारे वर्ग की परिधि वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप तो हमने ज्ञात कर दिया, वर्ग का परिमाप के नीचे वर्ग का परिमाप डाल दीजिए और वर्ग की परिधि का फॉर्मूला बनता है 2 पाई r बराबर वर्ग का परिमाप कितना? 81। ये लो सा 81। कोई डाउट हो तो पूछिए। चलो सॉल्व कर दीजिए। हमें निकालनी है r। तो r निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे इस साइड r है तो r का पहले सबसे पहले 2 का 2 रख दो, पाई का मान क्या रख देंगे? 22/7 रख देंगे इनटू r का r रहने दो, बराबर में कौन है? 81। सॉल्व कर दीजिए इसको। मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर मुझे r ज्ञात करनी हो तो बराबर के उस साइड वाली संख्या अगर नीचे वाली संख्या अगर उस साइड जाएगी बराबर के तो वो कहां चली जाएगी? ऊपर। और ऊपर वाली संख्या है वो कहां चली जाएगी? नीचे। तो हमें निकालना है r। तो r बराबर क्या आ जाएगा हमारे? r बराबर 81 तो पहले से इधर बैठा है। आइए इधर कौन है? सबसे पहले नीचे कौन है? 7। तो 7 चले जाएगा इनटू में, मतलब ऊपर बटा ऊपर जो संख्या है 2 × 22 उसको डाल देंगे नीचे। तो 2 × 22 आ जाएगा नीचे। सारे आगे। अब बस काट दो, आंसर आ जाएगा। 22 का पाड़ा 81 में 4 बार, 22 चौक 81 और 2 के पाड़े से 4 कट रहा है, 2 दूनी 4, मतलब r बराबर क्या बच गया? 2 × 7। तो बताओ r कितनी आ गई? 14 मीटर। क्या आ गई? r हमारे क्या आ गई? 14 मीटर। अब सुनो, r अब आई, अभी तक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी तक अपन ने फिलहाल r आई है त्रिज्या। अब अपन को फर्स्ट में ये पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो अब अपन क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का जगह पाई का मान रख दो 22/7 इनटू आर स्क्वायर, मतलब पहले आर पता कीजिए हमारी कितनी आई? 14। तो 14 को 2 बार लिख दो, 14 × 14। बस काट दो। 7 के पाड़े से 14 कट रहा है, 7 दूनी 14, 2 बार। सॉल्व कर दीजिए। 22 × 2 × 14, इन तीनों को अपन संख्याओं को गुणा कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 44, 22 दूना 44 और 44 को मैं जब 14 से गुणा करूंगा तो आपके आंसर आएगा 616 वर्ग। अच्छा, मीटर दे रखा है फर्स्ट में तो वर्ग मीटर रखना, और सेंटीमीटर दे रखा हो तो सेंटीमीटर। तो आपके वर्ग मीटर, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। कोई डाउट हो तो पूछिए। इसी तरह ये 4था क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मानना, इसको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।